नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सीएम नीतीश कुमार को लेकर और साथ साथ बात करेंगे सम्राट चौधरी को लेकर। बिहार में जारी सियासी घमासान के बीच में अब लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। इसी का नतीजा है कि बिहार बीजेपी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे संजय जायसवाल को बदलकर अब फायर ब्रांड नेता सम्राट चौधरी को बिहार की जिम्मेवारी दे दी गई है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के रूप में है। ऐसे में बीजेपी ने सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी। सम्राट चौधरी ने आभार व्यक्त करते हुए लिखा है कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में संगठनात्मक जिम्मेदारी देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा समेत राष्ट्रीय नेतृत्व को हृदय से धन्यवाद एवं आभार। दरअसल बीजेपी सम्राट चौधरी के बहाने एक बड़ा गेम खेलने की तैयारी में है। बता दें कि नीतीश कुमार जहां लव कुश की थ्योरी पर काम कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी अब इस पूरे समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब बीजेपी भी बिहार में एक नई रणनीति के तहत अपना काम करना चाह रही है। बता दें कि जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा जदयू से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बनाए हैं, उसके बाद से बीजेपी लगातार इस वोट बैंक पर अपनी नजर बनाए हुए थी। अब जब मौका मिला है तो उसे साधने की पूरी कोशिश कर रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर बीजेपी लव कुश की थ्योरी पर काम करने लगी तो यह नीतीश कुमार के लिए वोट बैंक को लेकर काफी प्रभावित कर सकती है। हालांकि कुशवाहा समाज के वोट बैंक पर लगभग राजनीतिक पार्टियों की नजर बनी हुई है। जदयू खुद उमेश कुशवाहा को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी दी हुई है, तो वहीं राजद की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के रूप में आलोक मेहता अपनी सेवा दे रहे हैं और ये भी कुशवाहा समाज से आते हैं। अब जब कुशवाहा की बात सामने आती है तो आलोक मेहता मुखर होकर अपनी बात कहते हैं। ऐसे में बिहार में कुशवाहा को साधने को लेकर कवायद तेज है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा, जो कि कुशवाहा समाज के एक बड़े वोट बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के साथ मिलकर गठबंधन कर सकते हैं। बिहार में अगर हम कुशवाहा जाति के संख्या को अगर हम देखें तो राजद के बाद दूसरी सबसे बड़ी जाति है, जो कि वोट बैंक को लेकर बात जो है वो कही जाती है। कुशवाहा बिहार में लगभग 7% है। यही वो कारण है कि सभी राजनीतिक पार्टियां कुशवाहा पर जोर दे रही है। पिछले दिनों जदयू ने राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें कुशवाहा समाज से आने वाले नेताओं का दबदबा देखने को मिला। पिछले विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को जदयू ने उतनी तरजीह नहीं दी थी, जिसका नतीजा हुआ कि उन्हें इस इलाके में एक भी वोट नहीं मिला। खास करके शाहाबाद के इलाके में जदयू को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा। जदयू की तरफ से जारी पदाधिकारियों की लिस्ट में महासचिव और सचिव के कुल 24 पद कुशवाहा के पास हैं। ऐसे में यह कहा जा रहा है कि जदयू उपेंद्र कुशवाहा की भरपाई करना चाह रही है। अब अगर बीजेपी जदयू के इसी वोट बैंक पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है और जिसका परिणाम है कि सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान दे दी गई। अगर हम पिछले विधानसभा और उपचुनाव की स्थितियों को देखें तो यहाँ जदयू की पकड़ कमजोर होती दिखी है, जिसमें उपचुनाव में जदयू को खासा नुकसान का सामना करना पड़ा। एक आंकड़ा यह भी बताता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधानसभा चुनाव में कुशवाहा समाज का वोट बैंक जदयू से छिटक कर बीजेपी के पास गया है और अब बीजेपी उसे अच्छे से इस्तेमाल करना चाह रही है। ऐसे में अब देखना है कि जदयू इसे किस तरह से बचा पाती है या फिर बीजेपी इसका अच्छे से इस्तेमाल करती है और 2024 और 2025 के चुनाव में जो है इसका अच्छे से किस तरह से जो है वो अपना वोट बैंक में जो है इसे पूरे कुशवाहा समाज को कैसे कन्वर्ट कर पाती है, ये आने वाले समय में तय हो पाएगा। लेकिन बिहार में जिस तरह के लव कुश थ्योरी पर नीतीश कुमार काम करते रहे हैं, अब जो है कुशवाहा समाज पे लगभग राजनीतिक पार्टियों ने जो है अपनी पकड़ को लेकर जो है धीरे धीरे कवायद तेज कर दी है। बीजेपी का एक बड़ा दाव चला है, जिसमें कि प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी सम्राट चौधरी को दी गई है। चलते चलते आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। आपको क्या लगता है, सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कुशवाहा समाज का जो वोट बैंक है वो जदयू के पास कन्वर्ट हो पाएगा और वह सीटों में कितना कन्वर्ट हो पाएगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।